फैज हमीद फील्ड कोर्ट मार्शल के लिए बाज़ाब्ता तौर पर चार्जशीट। ISPR के मुताबिक ऑफिशियल सीक्रेट एक्ट की खिलाफ वर्जी करते हुए रियासत के तहफ़्फ़ुज़ और मफाद को नुकसान पहुँचाना, इख्तियारात और सरकारी वसाइल का गलत इस्तेमाल और अफराद को नाजायज़ नुकसान पहुँचाना शामिल। फैज हमीद तशद्दुद और बदअमनी के 9 मई से जुड़े वाक़यात में भी शामिल तफ्तीश। मुल्क में इंतशार और बदअमनी के पुरतशद्दुद वाक़यात में फैज हमीद के मुलव्विस होने की अलग तफ्तीश भी जारी। चार्जेस में सियासी सरगर्मियों में मुलव्विस होना, फील्ड जनरल कोर्ट मार्शल के अमल के दौरान लेफ्टिनेंट जनरल फैज हमीद रिटायर्ड को कानून के मुताबिक तमाम कानूनी हुकूक फराहम किए जा रहे हैं। फैज हमीद ने सबूत और गवाही दे दी, अब बानी पीटीआई को कैसे छोड़ा जा सकता है। फैसल वाडा कहते हैं साबित हुआ का ताकतवर का एहतसाब ऐसे हो रहा है जैसे आम आदमी का होता है। ऐसे फैसलों से पाकिस्तान मुस्तहकम होगा। बानी पीटीआई के लिए आजमाइश में इजाफा होगा। 14 दिसंबर को पीटीआई का सिविल नाफरमानी का प्लान था, इनके गुब्बारे से हवा निकल गई। ऐसा नहीं हो सकता, एक का ट्रायल हो, हवारियों का ना हो। 9 मई सोची समझी साजिश थी, जबरदस्त किस्म का एहतसाब हुआ। ये समझते थे फैज हमीद हमें बचा लेगा। मौला जज सियासत करने वाले अल यमीन का ऐसा हशर होगा, दुनिया कान पकड़ेगी। ये चार्जशीट फैज हमीद और बानी पीटीआई के गठजोड़ पर है। बानी पीटीआई इख्तिदार में न पहुंचते अगर फैज हमीद ओहदे पर न होते। तलाल चौधरी कहते हैं पीटीआई का एहतजाज नहीं, बगावत की कोशिश थी। एहतजाज के जरिए बदअमनी फैलाने की कोशिश की गई। इस मामले को मंतकी अंजाम तक पहुंचाया जाएगा। फैज हमीद ने ओहदे का गलत इस्तेमाल किया, पाकिस्तान की सियासी तारीख में ये अहम पेशरफ्त है। मुस्तफ़ा कमाल कहते हैं पाकिस्तान में पहली बार इस तरह के एहतसाब की कोशिश है। पिछले दौर में फैज हमीद से ज्यादा ताकतवर आदमी कोई नहीं था। एहतजाज के नाम पर पाकिस्तान के खिलाफ साजिश की गई। इस्लामाबाद पर चढ़ाई करने वालों के साथ सख्ती से निपटा जाएगा। शाम में फंसे पाकिस्तानियों की वापसी के लिए हंगामी इक़दाम कर रहे हैं। वज़ीर-ए-आज़म शहबाज शरीफ का काबीना इजलास से खिताब, कहा पाकिस्तान शाम के मामले में गैर जानिबदार रहा। पाकिस्तानी शाम में 40 साल से रह रहे हैं। लेबनानी वज़ीर-ए-आज़म ने कहा है बगैर वीज़ा भी दाखिले की इजाज़त दूंगा। मेरी शाम और लेबनान में सफ़ीरों से बात हो गई। ज़ायरीन के अलावा 300 मज़ीद पाकिस्तानी भी वापस आना चाहते हैं। आज़रबाईजान पाकिस्तान में $2 अरब की सरमायाकारी करने जा रहा है। टक्कर के थकड़ लोग निकले। तहरीक इंसाफ इंतशार और इख्तिलाफात के शिकार है। सहाफ़ियों को ऑनलाइन हिरासत करने की टारगेटेड मुहिम चलाई जा रही है। वफाकी वज़ीर इत्तलात अता तारड़ की प्रेस कॉन्फ्रेंस, कहा मज़मूम मुहिम का मकसद सहाफ़ियों को नुकसान पहुँचाना है। पीटीआई ने मुल्की सियासत में नफरत के बीज बोए। पहले ही कहा था आपकी ग्राउंड में मुकाबला करने की सकत नहीं। मेरा इनसे यही सवाल है, डी चौक से दौड़ क्यों लगाई? खुद तो फरार हो गए और अब सहाफ़ियों के पीछे पड़ गए। केपी में इनके अरकान ने कहा है सिविल नाफरमानी की कॉल दुरुस्त नहीं। पीटीआई की पाकिस्तानी मसनूआत की बाइकआउट की मुहिम अफसोसनाक है। चाहते हैं मदारिस के हवाले से ऐसा हल निकले जो सबको कबूल हो। पीटीआई सियासी जमात है, कोई एनजीओ नहीं। उमर अयूब की मीडिया से गुफ्तगू, कहा सियासत में मुज़ाकरात के दरवाजे बंद नहीं किए जाते। अगर रास्ते बंद किए जाएंगे तो पुरअमन एहतजाज करना हमारा हक है। हमारा अभी तक किसी के साथ राब्ता नहीं हुआ। जमातों में इतने इख्तिलाफात, दूरियां पैदा की गई कि वो साथ बैठने पर तैयार नहीं। वज़ीर आला खैबर पख्तूनख्वा अली अमीन गंडापुर की यंग पार्लियामेंटेरियंस फोरम के नुमाइंदा वफ़द से मुलाकात में गुफ्तगू, कहा सियासत अपनी जगह, मुल्क की तरक्की तरजीह होनी चाहिए। एतमाद के फुकदान के नतीजे में बाहर से सरमायाकारी नहीं आती। छोटे सूबे इसलिए नहीं बन रहे क्योंकि हम बड़ी सल्तनत पर हुक्मरानी चाहते हैं। पीटीआई ने मुज़ाकरात करने हैं तो तस्लीम करे गलतियां हुई, इसके बाद आए। हमने तो कभी मुज़ाकरात से इनकार नहीं किया। सेनेट की खारजा उमूर कमेटी के चेयरमैन इरफान सिद्दीकी की ABN न्यूज से गुफ्तगू, कहा यह नहीं हो सकता जेल के सारे फाटक खोल दें और उनको रिहा कर दें। 10 साल पहले उन्होंने ऐलान किया था पैसे हुंडी के जरिए भेजें, सिविल नाफरमानी करें। आज भी सुई वही की वही है। इस सुई का नुक्ता पाकिस्तान दुश्मनी है। पैसा अगर नहीं आएगा, टैक्स अदा नहीं किए जाएंगे तो नुकसान पाकिस्तान का होगा। आप तलवार किसी के सर पर रखकर कहें मैं सिविल नाफरमानी करने लगा हूं, मेरे मुतालबात मानो, ऐसे नहीं होता। तलवार नियाम में डालें। कहीं हम पाकिस्तान की तरक्की के लिए मुज़ाकरात करना चाहते हैं तो मुज़ाकरात हो सकते हैं।
बानी पीटीआई ने ओवरसीज पाकिस्तानियों से कहा है रकूम भेजना बंद कर दें। अनीमा खान और लतीफ खोसा की अडियाला जेल के बाहर मीडिया से गुफ्तगू। कहा 15 दिसंबर को यौम शुहदा पर पेशावर समेत दुनिया भर में दुआ करेंगे। बानी पीटीआई का कहना है इस निज़ाम को कबूल नहीं करेंगे। 9 मई के बाद 26 नवंबर का मुतालबा भी मुतालबात में शामिल कर लिया है। सुप्रीम कोर्ट के 3 सीनियर जजेस पर जुडिशल कमीशन कायम किया जाएगा। दोनों सानियात की सीसीटीवी फुटेज के बगैर तहकीकात मुमकिन नहीं है। हसास इदारों में सियासी सेल खत्म करने की रिपोर्ट तलब। इदारों के सरबराहान से बयान हल्फी लेने की हिदायत। एडिशनल अटॉर्नी जनरल को वजारत दिफा का जवाब जमा कराने का हुक्म। जस्टिस अमीनुद्दीन खान की सरबराही में 7 रुकनी आईनी बेंच ने असगर खान केस की समाअत की। एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने बताया कि FIA की इंक्वायरी में सियासतदानों में रकूम तकसीम करने के शवाहिद नहीं मिले। सुप्रीम कोर्ट के फैसले पर अमल दरामद किया जा चुका है। जस्टिस मुसरत हिलाली ने रिमार्क्स दिए कि इसका मतलब है हसास इदारों में सियासी सेल मौजूद नहीं। जस्टिस हसन अजहर रिजवी ने इस्तफसार किया कि बड़े बड़े सियासतदानों पर रकूम लेने का इल्जाम लगा था, क्या उनसे रकम रिकवर कर ली है। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने रिमार्क्स दिए कि क्या हसास इदारों के सरबराहान ने सियासी सेल खत्म करने के बयान हल्फी दिए, अगर पहले नहीं लिए तो आज ले लें। FIA भी अदालत को मुतमईन करे कि अदालती फैसले पर अमल दरामद हो चुका है। अदालत ने वजारत दिफा से रिपोर्ट तलब करते हुए समाअत मुलतवी कर दी। मौलाना फजलुर रहमान के साथ राब्ते में हैं, चाहते हैं हुकूमत के खिलाफ मुश्तरका तहरीक चलाएं। PTI रहनुमा असद कैसर की सहाफियों से गुफ्तगू। कहा हम आइन और कानून के मुताबिक जदोजहद कर रहे हैं। हुकूमत ने पुरअमन शहरियों पर गोलियां चलाई, हमारा मैंडेट चोरी किया गया। ये जमहूरी हुकूमत नहीं। पीपल्स पार्टी 26 नवंबर के वाकयात में बराबर की शरीक है। गवर्नर हाउस कुल जमाती कॉन्फ्रेंस में इस वजह से शिरकत नहीं की। मुल्क में अमन व अमान की सूरत हाल खराब है और हुकूमत PTI के पीछे लगी है। मुज़ाकरात की पेशकश पर हुकूमत के जवाब का इंतजार है। हमारा मुतालबा है कि सियासी कैदियों को रिहा किया जाए। पेशावर हाई कोर्ट से असद कैसर की 3 हफ्तों की राहदारी जमानत मंजूर। 31 दिसंबर तक मुताल्लिका अदालतों में पेश होने की हिदायत। सोशल मीडिया ऐप X पर पाबंदी। इस्लामाबाद हाई कोर्ट में दरख्वास्त समाअत के लिए मुकर्रर। चीफ जस्टिस आमिर फारूक 6 फरवरी को दरख्वास्त पर समाअत करेंगे। X पर पाबंदी के खिलाफ दरख्वास्त पर आखिरी समाअत 17 अप्रैल को हुई थी। 2 मई और 11 जून को X बंदिश के खिलाफ केस मुकर्रर हुआ, लेकिन समाअत नहीं हो सकी। 22 नवंबर को केस जल्द समाअत के लिए मुकर्रर करने की मुतफर्रिक दरख्वास्त मंजूर की गई। चीफ जस्टिस आमिर फारूक ने केस मौसम सरमा की छुट्टियों के बाद मुकर्रर करने की हिदायत की थी। ख़वातीन को बाइख्तियार बनाने का मतलब मगरबी कल्चर का फिरोग हरगिज नहीं। ख़वातीन को एहतराम और बुनियादी हुकूक की फराहमी ही बाइख्तियार बनाती है। जस्टिस आयशा मलिक का इंसानी हुकूक के आलमी दिन पर तकरीब से खिताब। कहा ज्यादती के केसेस के लिए खुसूसी अदालतें भी कायम की गई। माइंड सेट तब्दील करने में वक्त लगेगा। ख़वातीन को सिर्फ माँ और बहन कहना काफ़ी नहीं, तहफ़्फ़ुज़ देना ज़रूरी है। जिन्स की बुनियाद पर तशद्दुद तशवीशनाक। हमारे पास साइंसी बुनियादों पर तशद्दुद के केसेस का डाटा नहीं। सिर्फी बुनियादों पर तशद्दुद का खात्मा कभी भी हमारे मुआशरे की तरजीह नहीं रही। कोई नहीं बता सकता मुल्क में रेप के कितने वाक़यात हुए, जिनसी ज्यादती के केसेस का कोई डाटा ही मौजूद नहीं। पीपल्स पार्टी हमेशा से सिंध में बड़ी जमात रही। वज़ीर आला सिंध सैयद मुराद अली शाह की गवर्नर पंजाब सलीम हैदर के हमरा प्रेस कॉन्फ्रेंस। कहा पीपल्स पार्टी ने हर इलेक्शन में पहले से बढ़कर वोट हासिल किए। सिंध असम्बली में 2/3 अक्सरियत के बावजूद सबको साथ लेकर चल रहे हैं। सिंध के अवाम ने हमेशा पीपल्स पार्टी पर एतमाद का इजहार किया। कोशिश है अवाम को सहूलियात फराहम करें। सिंध में पब्लिक प्राइवेट पार्टनरशिप के तहत कई मंसूबे शुरू किए हैं। सुप्रीम कोर्ट में बानी PTI की अडियाला जेल से खैबर पख्तूनख्वा मुंतकली की दरख्वास्त 20,000 जुर्माने के साथ खारिज। आईनी बेंच में समाअत के दौरान जस्टिस मोहम्मद अली मजहर ने रिमार्क्स दिए। बानी PTI को कोई मसला होगा तो खुद दरख्वास्त दे देंगे। बानी PTI के 3 वकला आज भी अदालत में थे। किसी वकील ने ऐसी कोई दरख्वास्त नहीं दी। जस्टिस जमाल मंदोखिल ने कहा कैदी के अहले खाना या वो खुद ऐसी दरख्वास्तें दे सकते हैं। तहरीक इंसाफ की जानिब से एक और एहतजाजी तहरीक की प्लानिंग। PTI क़यादत तकसीम। मेंबरान कौमी असम्बली से एहतजाजी तहरीक के हवाले से राय मांग ली गई। ज़राए का कहना है क़यादत को मशवरा दिया गया। सिविल नाफरमानी की तहरीक के हवाले से
जल्दबाजी का मुजाहरा न किया जाए। सिविल नाफरमानी तहरीक के ऑप्शन को आखिरी अरबे के तौर पर इस्तेमाल किया जाए। ज़र मुबादला न भेजने के अलावा भी ऑप्शन ज़ेर गौर लाए जाए। रहनुमाओं से मुख्तलिफ मकामी इदारों की मसनूआत के बाइकआउट समेत स्ट्रीट पावर के इस्तेमाल पर भी राय मांगी गई। भावच की लड़ाई ने फितना पार्टी के 5 ग्रुप बना दिए। जिन्होंने इनकलाब लाना था वो भी आपस में गुथम गुथा है। मरियम नवाज पंजाब की तकदीर बदलने जा रही हैं। वज़ीर इत्तलात पंजाब असम बुखारी का बयान। कहा, मरियम नवाज ने कैंसर के जदीद तरीन इलाज का मुआहदा किया है। पंजाब में ज़राअत के शुबे में जिद्दत लाने के लिए भी मुआहदा हो चुका। एक सूबे में जिस जमात की 11 साल से हुकूमत है वहाँ सिर्फ मौला जट की सीरियल चल रही है। सिविल नाफरमानी की तहरीक चलाने वालों को पहले भी मुंह की खाना पड़ी थी। कौम की मदद से हर फितने को कुचल दिया जाएगा। चचा और भतीजी मिलकर बानी पीटीआई पर जाली मुकदमात की डबल सेंचुरी के करीब पहुंच गए हैं। मुशीर इत्तलात बैरिस्टर सैफ का रद्द-ए-अमल। कहा, सितम ज़रीफी ये है कि दर्जनों मुकदमात बानी पीटीआई की गिरफ्तारी के बाद दर्ज किए गए। जेल के अंदर बैठकर कोई जुर्म कैसे कर सकता है? बानी पीटीआई सही कहते हैं। एक तो ये पढ़े लिखे नहीं और ऊपर से कोशिश भी नहीं करते। वो दिन दूर नहीं जब जाली मुकदमात का खात्मा होगा और बानी पीटीआई अवाम के दरमियान होंगे। एक तरफ मदारिस बिल मंजूर, दूसरी जानिब कॉन्फ्रेंसें कराई जाती हैं। यह हुकूमती कारकर्दगी है। इस तरह से पाक सरजमीन चल रही है। सेनेटर कामरान मुर्तज़ा की उलमा कॉन्फ्रेंस पर तनकीद। कहा, जो हमारे अलावा इजलास बुलाया जाए क्या वो हमें पसंद कर सकता है? ताहिर अशरफी हमारे दोस्त हैं। हुकूमत उनको बुलवा लेती है। हर हुकूमत ही ताहिर अशरफी को बुलवा लेती है। हर हुकूमत के लिए उनकी खिदमत हाजिर होती हैं। जिसके खिलाफ जो कुछ कहलवाना होता है कहलवा लेते हैं। तरमीम के बाद ये मामला तय हुआ तो उस वक्त क्या वादा किया गया था? बिल को काबीना ने मंजूर किया। इससे वो 3 वज़रा भी शामिल थे जो कल वाले तमाशे में शरीक थे। मदारिस की रजिस्ट्रेशन वजारत सनत को मुंतकिल करने की कोशिश मुस्तरद करते हैं। अल्लामा ताहिर महमूद अशरफी का वीडियो बयान। कहा, मदारिस की आज़ादी और निसाब में मुदाखलत नाकाबिले कबूल। मौलाना फजल रहमान अलग कानून साजी करवाना चाहते हैं तो हुकूमत जाने और वो। हम तलखियाँ नहीं चाहते। मामला फामो तफहीम से हल होना चाहिए। 10 मदारिस बोर्ड ने वजारत तालीम के साथ रजिस्ट्रेशन के हक में फैसला दिया है। पीटीआई के खिलाफ तौहीन अदालत की हुकूमती दरख्वास्त। सुप्रीम कोर्ट का एडिशनल अटॉर्नी जनरल को हुकूमत से मजीद हिदायत लेने का मशवरा। दौरान समात जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने इस्तिफसार किया, क्या हुकूमत इस केस को चलाना चाहती है? एडिशनल अटॉर्नी जनरल ने जवाब में कहा, हुकूमत संजीदगी से दरख्वास्त की पैरवी करे। जस्टिस अमीनुद्दीन खान ने रिमार्क्स में कहा, फिर सोच लें, अगर अदालत ने नोटिस किया तो बानी पीटीआई को यहाँ पेश भी करना पड़ेगा। इस हवाले से हिदायत ले लें। जस्टिस जमाल मंदुखिल ने कहा, तौहीन का मामला अदालत और तौहीन करने वाले के दरमियान होता है। आप क्यों जज्बाती हो रहे हैं? अदालत आपको रास्ता दिखा रही है। जस्टिस मुसरत हिरानी ने कहा, क्या बानी पीटीआई को नोटिस हुआ? पीटीआई वकील सलमान अकरम राजा ने कहा, नोटिस मौसूल होने पर ही जवाब जमा करवाया है। आईनी बेंच ने समात गैर मुअय्यना मुद्दत तक मुलतवी कर दी। 9 मई की जुडिशल इंक्वायरी करवाने की दरख्वास्त पर एतराज़ात कलअदम। सुप्रीम कोर्ट ने बानी पीटीआई की दरख्वास्त पर रजिस्ट्रार ऑफिस को नंबर अलॉट करने की हिदायत कर दी। सुप्रीम कोर्ट में फौजी अदालतों में सिविलियंस के ट्रायल का केस जेर हिरासत अफराद को आम जेलों में मुंतकिल करने की इस्तदा मुस्तरद। जस्टिस अमीनुद्दीन ने रिमार्क्स में कहा, मुलाकात के हवाले से अटॉर्नी जनरल यकीन दहानी करा चुके हैं। मुकदमा सुन रहे हैं, फिलहाल किसी और तरफ न जाएं। एडिशनल अटॉर्नी जनरल की समात मुलतवी करने की इस्तदा। कहा, वजारत दिफा के वकील ख्वाजा हारिस बीमार है, पेश नहीं हो सकते। अदालत ने इस्तदा मंजूर करते हुए समात जुमरात तक मुलतवी कर दी। वज़ीर आला पंजाब मरियम नवाज शरीफ के दौरा चीन का दूसरा रोज। बीजिंग में आला सरकारी हुकाम से मुलाकातें। मिनिस्टर ऑफ इंटरनेशनल डिपार्टमेंट ऑफ सेंट्रल कमेटी ऑफ कम्युनिस्ट पार्टी ऑफ चाइना से मुलाकात। 2 तरफा ताउन को फरोग देने समेत अहम अमूर पर तबादला ख्याल। वज़ीर आला मरियम नवाज ने कहा, पाक चीन दोस्ती फौलाद की तरह मजबूत और आसमुदा है। लोकल गवर्नेंस और दही तरक्की के लिए चीन के तजुर्बात से फायदा उठाना चाहते हैं। यूथ एम्पावरमेंट और इस्तेदादकार में इजाफे के लिए चीन के ताउन को सराहेंगे। तहरीक इंसाफ के रहनुमा चौधरी मोनेस इलाही दोहरे कत्ल के मुकदमे में इश्तिहारी करार। गुजरात के एडिशनल सेशन जज ने मोनेस इलाही को इश्तिहारी करार दिया। चौधरी मोनेस इलाही समेत दीगर मुलजिमान पर 28 जून 2023 को चक्रिया के रिहायशी यासिर और मोहम्मद यूसुफ को फायरिंग करके कत्ल करने का इल्जाम था। साबिक विफाकी वजीर को दफा 109 के तहत इमाम मशवरा का मुलजिम नामजद किया गया।
डी चौक एहतजाज पर दर्ज मुकदमे में पीटीआई रहनुमा उमर अयूब की 16 दिसंबर तक अबूरी जमानत मंजूर। दरख्वास्त जमानत कबल अज गिरफ्तारी पर समात इंसदाद दहशतगर्दी अदालत इस्लामाबाद के जज ताहिर अब्बास सिप्रानी की फरीकैन को नोटिस जारी। पीटीआई ममनुआ फंडिंग केस इंक्वायरी का क्या बना, कहां तक पहुंची? सिंध हाई कोर्ट का इस्तिफसार। हुकूमती वकील ने कहा दरखास्त गुजारों के खिलाफ इंक्वायरी पर हतमी फैसला नहीं हो सका, रिपोर्ट जमा करवाने के लिए मोहलत दी जाए। अदालत का डायरेक्टर FIA को इंक्वायरी रिपोर्ट पर फैसला करके अदालत में पेश करने का हुक्म। FBR का फैसला तब्दील। बैरून मुल्क से एक से ज्यादा मोबाइल फोन लाने पर पाबंदी से रोक दिया। FBR का कस्टम के बैच रूल्स 2006 में मुजवजा तरमीम फिलहाल वापस लेने का फैसला। चेयरमैन FBR ने रूल्स में मुजवजा तरमीम वापस लेकर मुशावरत के बाद पेश करने की हिदायत। हुकूमत PIA निजकारी का नया मरहला शुरू करने के लिए तैयार। रवा हफ्ते निजकारी नए मालियाती मुशीर की तकर्री के साथ शुरू की जाएगी। निजकारी कमीशन बोर्ड का आइंदा इजलास रवा हफ्ते मुतवक्के। ज़राए के मुताबिक इजलास में PIA के लिए फाइनेंशियल एडवाइजर की तकर्री करने की मंजूरी दी जाएगी। अक्टूबर में PIA की बोली कामयाब न हो सकी थी।